मैं उन लोगों में से हूँ जिनको जंगल और बागों की कहानियों में बचपन से शौक रहा। जीप सफारी तो सब करते हैं, लेकिन मुझे तो जंगल को अंदर से महसूस करना था। 4 दिन उसके बीचों बीच बिताकर, वही पेंच जिसको देखकर किपलिंग ने अपनी जंगल बुक लिखी, अब मुझे बुला रहा था। तो मैं आ गया हूँ पेंच टाइगर रिजर्व ट्रैक करने, नए किस्सों, नए राज, असली जंगल की खोज में। लेकिन इस कहानी की शुरुआत यहाँ पे नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से और एक लेट नाइट ट्रेन। 14 घंटे की लंबी ट्रेन जर्नी के बाद जब नागपुर पहुंचा तो लग रहा था जैसे नज़ारे भी बदल गए हों। अगले दिन इंडिया हाइक्स की टीम ने पिकअप किया और फिर शुरू हुई एक और जर्नी। करीब 3 घंटे की ड्राइव जंगल के बीच से गुजरते हुए और फिर फाइनली हम पहुंचे सकाटा कैंप 1903, हमारा पहला बेस कैंप। ये सिर्फ एक बेस कैंप नहीं था, ये एक पीसफुल हेरिटेज स्पॉट था जहां जंगल की खामोशी भी एक कहानी सुनाती है। ट्रैक लीडर ने टेंट्स और बायो टॉयलेट्स का तरीका समझाया, फिर कुछ फन गेम्स हुए और पता ही नहीं चला कब अनजान लोग एक छोटी सी टीम बन गए। शाम को स्नैक्स के साथ आइटनरी शेयर हुई। जंगल बिल्कुल शांत था, लेकिन अंदर एक एक्साइटमेंट चल रही थी, क्योंकि कल से शुरू होने वाला था असली ट्रैक। सुबह जल्दी उठ के ऐसा महसूस हुआ कि जंगल अभी पूरी तरह जागा नहीं था। हवा में ठंडी नमी थी और दूर कहीं से चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। करीब 8 बजे हम कैंप 1903 से निकल पड़े। आज का प्लान था 7 किलोमीटर का जंगल ट्रैक, 3 फॉरेस्ट गार्ड्स और एक ऐसा जंगल जो अपनी ही भाषा में बात करता है। सिर्फ 30 मिनट ही चले थे कि अचानक ट्रैक लीडर के इशारे मिलते ही सब एक जगह रुक गए। जंगल में एक आवाज गूंजी, डियर की अलार्म कॉल। और जंगल में ये आवाज सिर्फ एक चीज का सिग्नल होती है, मतलब कोई प्रेडेटर बहुत पास है। हम 5 मिनट तक वैसे ही खड़े रहे, ना कोई बात, ना कोई मूवमेंट, सिर्फ जंगल की आवाज और दिल की तेज धड़कन। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े और सिर्फ 2 मिनट बाद जमीन पर कुछ दिखाई दिया। फ्रेश टाइगर पग मार्क्स, बिल्कुल साफ। उस मूवमेंट पर एक बात क्लियर हो गई, हम यहाँ ट्रैकर्स नहीं थे, हम मेहमान थे और इस जंगल का असली मालिक शायद अभी भी कहीं आसपास ही था। आगे का सफर भी जंगल ने अपने तरीके से टेस्ट किया, कभी छोटे पानी के स्ट्रीम्स, कभी घने बांस के जंगल, कभी जूते उतारो फिर पहनो। लेकिन इस ट्रैक का सबसे खास हिस्सा वही था, फॉरेस्ट गार्ड्स के साथ जंगल को पढ़ना। हर पंजे का निशान, हर पक्षी की आवाज, हर टूटी हुई शाख, ये सब जंगल की एक भाषा है। शाम होने तक हम नए गांव लेक फाइनली पहुंच गए। जंगल के बिल्कुल बीच एक शांत नीली झील, जैसे किसी ने हरे जंगल के बीच एक छोटा सा आईना रख दिया हो। और फिर धीरे धीरे सब अपने टेंट्स की तरफ चले गए, क्योंकि कल का दिन शायद और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला था। आज का दिन सबसे लंबा था और सबसे यादगार भी। नए गांव लेक की ठंडी हवा में उठे, नाश्ता किया और निकल पड़े। 2 किलोमीटर घने जंगल में चले और फिर सामने आया वो नज़ारा जो कदम रोक दे।
बावनथड़ी नदी, वही नदी जिसका जिक्र जंगल बुक में है। बिल्कुल साफ ठंडा पथरीला पानी और ऊपर घने पेड़ों की छाया जो धूप को भी अंदर आने नहीं देती। जूते उतारे, पानी में कदम रखा और उस एक लम्हे में सब कुछ पीछे छूट गया। 4 घंटे उस नदी में चले और किसी ने वक्त नहीं गिना। शाम को नल्लर कैंप पहुंचे। स्विस टेंट्स, नदी की मधुर आवाज़ और 3 दिनों बाद पहली बारी खुद को ताज़ा महसूस किया। रात को गांव के लोगों के हाथ का बना खाना, एक फेलो ट्रेकर का जन्मदिन और इंडिया हाइक्स का फीडबैक सेशन। जंगल के बीच एक ऐसी शाम जो हमेशा याद रहेगी। टेंट्स में लेटे हुए नदी गुनगुनाती रही और दिल में सिर्फ एक ख्याल था, कल इस सफ़र का आखिरी दिन है। आज की सुबह अलग थी। अंदर एक अजीब सी पूरी होने वाली फीलिंग। नाश्ता ख़त्म हुआ पर बातें नहीं। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ बैठकर जंगल के वो राज सुने जो किसी किताब में नहीं मिलते। उनकी आंखों में सालों का एक्सपीरियंस था और उनकी बातों में जंगल की असली कहानी। एक ग्रुप फोटो सिर्फ तस्वीर नहीं, एक याद बन चुकी थी। और फिर हम निकल पड़े आखिरी बार जंगल के अंदर। आज ट्रेल थोड़ा अलग लगा। हर कदम के साथ दिल तेज धड़क रहा था। डर भी था पर उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट। 1 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद जब झांडी माता पहुँचे, सब कुछ रुक गया। चारों तरफ बस जंगल, जितनी दूर नज़र जाए सिर्फ हरा। कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं, और फिर भी सब कुछ बोल रहा था। उस पल में किसी ने कुछ नहीं कहा, शायद ज़रूरत भी नहीं थी। 11 किलोमीटर की सफारी हुई। टाइगर नहीं दिखा, लेकिन इस बार कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि अब समझ आ गया था जंगल सिर्फ देखने की जगह नहीं होती, जंगल महसूस करने की जगह होती है। रुक्खड़ गेट पर गाड़ी रुकी और शायद वही ये सफ़र भी। हम कहते हैं हम नेचर से प्यार करते हैं, पर सच में उसे तभी जानते हैं जब हम उसके बीच रहते हैं। पेंच ने वो दिया जो शहर की पूरी ज़िंदगी नहीं दे सकती। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये एक एहसास था, एक कोर मेमोरी जो अब हमेशा मेरे साथ रहेगी।